अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल बहुत सारे लोगों का होता है और आम तौर से जो लोग थोड़ा सा दीन की तरफ जाते हैं तो ये सवाल उनके पास इनके जहनों में, इनके दिमागों में, इनके मुज़ाकरों में आ जाता है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए क्या एक मरतबा सोना और नींद लेना ज़रूरी है या बग़ैर सोए भी तहज्जुद की नमाज़ हो सकती है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। तो चलिए आज इसका जवाब और इसकी हकीकत हम देख लेते हैं। नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज़ ये एक बहुत बरकतों वाली और बहुत फ़जीलत वाली नमाज़ है। इसको नेक लोगों का तरीक़ा कहा गया है कि यह हमेशा हर ज़माने के नेक लोगों का तरीक़ा है। चूँकि वो वक्त एक बहुत सुहाना वक्त होता है और सारे लोग उस वक्त सोए हुए होते हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला शानहू आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और अल्लाह जल्ल शानहू की रहमतें और ज़्यादा करीब होती है, बंदों की और ज़्यादा ख़ास करके उन बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है जो उस वक्त अल्लाह ताला की बंदगी में शामिल होते हैं। तो इसलिए तहज्जुद की नमाज़ बहुत अच्छी चीज़ है और फ़जीलत वाली है। जिनको अल्लाह तौफ़ीक़ देते हैं ये मुबारकबादी के काबिल लोग हैं। जिन लोगों को तौफ़ीक़ नहीं मिल रही है उनको भी इसकी तौफ़ीक़ मांगनी चाहिए और तहज्जुद की कोशिश करनी चाहिए। तहज्जुद की नमाज़ में उसका सबसे बेहतरीन वक्त और उसके लिए सबसे कीमती वक्त तो वही है जिसको आखिरी पहर कहते हैं। यानी रात को 6 हिस्सों में अगर तकसीम किया जाए तो जो सबसे आखिरी छठा हिस्सा रहेगा, सुबह से पहले का, सुबह सादिक से पहले का जो हिस्सा रहता है, ये सबसे बेहतरीन वक्त होता है तहज्जुद की नमाज़ के लिए। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन का मामूल ये था कि लोग भी आधी रात के बाद से उठ जाते थे और ख़ास तौर से आखिरी जो पहर होता है रात का, उसमें ये नमाज तहज्जुद में ज़िक्र और दुआ वगैरह में मशगूल होते थे। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि रात में जल्दी से सो जाए और जैसा कि हुज़ूर और सहाबा का मामूल था कि रात के आखिरी हिस्से में उठ जाए और उस वक़्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। लेकिन इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं कि सोना ज़रूरी है, बग़ैर सोए तहज्जुद की नमाज़ नहीं होती, ये सही नहीं है। तहज्जुद की नमाज़ बग़ैर सोए भी पढ़ी जाएगी तो तहज्जुद ही होगी और उस पर बरकतें और फजीलतें मिलेगी। लेकिन इतना ज़रूरी है कि आखिरी पहर में इसकी बरकतें और रहमतें ज़्यादा मिलेगी और शुरू के हिस्से में इसकी रहमतें और बरकतें आखिरी हिस्से के मुकाबले में थोड़ी कम होगी। हाँ, लेकिन जो लोग पूरी रात जाग रहे हैं, जैसा कि रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरे में बहुत सारे लोग पूरी रात जागते हैं, इसी तरह से कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि लोग पूरी रात जाग रहे हैं। जो लोग नाइट ड्यूटीज़ में मशगूल है ये भी पूरी रात जागते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, वो रात के किसी भी हिस्से में नमाज़ पढ़े, सोना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि रात में ये सो जाते हैं और सुबह इनकी आँख नहीं खुलती, हर मरतबा ये कोशिश करते हैं, तहज्जुद की नियतें करते हैं, दुआ मांग के सोते हैं, लेकिन रात में नींद नहीं खुलती है, तो उनके लिए ऐसा है कि कम से कम तहज्जुद में आँख ना खुले तो रात में सोने से पहले ही 2-4 रकात पढ़कर सो जाए और तौफ़ीक़ मांगते रहे। लेकिन असल टाइम तो तहज्जुद का वही है जो आखिरी टाइम है। लेकिन ये बात जो चल रही है, जिसका सवाल था कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, तो उसका जवाब यही है कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। बग़ैर सोए भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे तो तहज्जुद ही शुमार होगी और उसकी बरकतें और रहमतें ज़रूर मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।